हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे हो और मन लगाकर पढ़ भी रहे हो। आप में से अधिकतर विद्यार्थी ये जानना चाहते थे कि मैम आप कैसे अपने आप के स्टडी को मैनेज करती हैं, हमें किस प्रकार से आप यूट्यूब पे क्लासेस वगैरह देती हैं या फिर आपका स्टडी रूटीन है क्या। तो मैं आज बस वही आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ कि मैं किस प्रकार से समय निकाल कर पढ़ पाती हूँ या फिर मैं किस प्रकार से अपने यूट्यूब चैनल को मैनेज करती हूँ या फिर अपनी जॉब वगैरह अपने बच्चों के साथ किस प्रकार से अपना शेड्यूल मैनेज करती हूँ। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, मैं यहीं पर बैठकर पढ़ाई किया करती हूँ। यही रहती है मेरी स्टडी टेबल। यहीं पर मैंने जो भी मुझे पढ़ना होता है उनकी बुक्स वगैरह रहती हैं और अदर बुक्स मैंने अपनी रैक में लगा रखी हैं। साथ ही यहीं पर मैं पढ़ के, सामने आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, इसी पर ही मैं आपको क्लासेस वगैरह प्रोवाइड करवाती हूँ। साथ ही जितना भी मुझे समय मिलता है उसे मैं पढ़ाई में ही उपयोग करना पसंद करती हूँ। ऐसा आप कब कर सकते हैं? जब आपका गोल सेट हो, आपकी लाइफ किस दिशा में जा रही है ये आपको पता हो। ये पता कब होता है? जब हम खुद पर मनन करते हैं, हम खुद को लेकर कुछ सीरियस होकर के सोचते हैं। आप कभी भी फ्री बैठ करके आपने सोचा है कि भाई मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, मैंने अब तक के समय को कहाँ पर यूज किया था, मुझे आगे अपने समय को कहाँ उपयोग करना चाहिए, कहीं मैं फालतू की बातों में तो टाइम बर्बाद नहीं कर रहा। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या उपयोगी है और क्या उपयोगी नहीं है। जैसा कि बहुत से विद्यार्थी ये कहते हैं कि मेरा आज का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो सबसे पहला काम करना है कि आपको आपका टारगेट पता हो और वो टारगेट पहले से सेट हो। जैसे मुझे कल क्या करना होता है, इसे मैं इस प्रकार की एक डायरी रखती हूँ, इसमें लिख लेती हूँ पहले ही दिन कि हाँ भाई कल मेरे ये टॉपिक रहने वाला है, इस टॉपिक को मैं कल जितना भी कर पाई उतना मेरे लिए बेस्ट होगा। जरूरी नहीं है कि एक दिन में एक टॉपिक पूरा हो जाए, वो दूसरे दिन भी जा सकता है, वो तीसरे दिन भी जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। कोशिश किया कीजिए कि उसे जितना कम समय में आप कर सके उतने कम समय में आप करें। तो मैंने अपना टारगेट पहले ही दिन डिसाइड किया होता है। मुझे समय सुबह और शाम ही मिलता है, मतलब कहने का है कि सुबह जल्दी उठ जाओ तो आप पढ़ पाते हैं या फिर आप रात को सोने से पहले पढ़ पाते हैं। इसके लिए मैं करती इस प्रकार से हूँ कि मैं सुबह 4 बजे के समथिंग उठती हूँ और 4 बजे से लेकर 6 बजे तक मुझे बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं होता है। इस समय मैं आराम से पढ़ पाती हूँ। मेरे बच्चों के स्कूल जाने का समय या मेरे जाने का समय या फिर घर के अदर कामों के लिए मैं 6 बजे बाद ही सारा काम किया करती हूँ। इसमें मेरी हेल्प करने के लिए मेरे ससुर जी मदद करते हैं। अब आप कहेंगे कि सास, मेरी सास नहीं है। मेरी सास नहीं है और मेरी फैमिली में बस मैं ही हूँ। हस्बैंड हैं, बच्चे हैं और मेरे ससुर जी हैं। तो मेरे ससुर जी मेरी हेल्प किया करते हैं। हम मिलकर के बच्चों को तैयार करते हैं, वो बच्चों को छोड़ने जाते हैं, मैं घर के अदर काम करके अपने काम के लिए निकल जाती हूँ। साथ ही साथ मेरे हस्बैंड भी जॉब में चले जाते हैं। बाद में जब मैं आती हूँ उस समय तक बच्चे आ चुके होते हैं। बच्चों का करना, बच्चों को अच्छे से खिलाना पिलाना, उनको होमवर्क वगैरह करवाना, उनके साथ खेलना, उनके साथ मेरे बच्चों के सारे काम करना, घर के सारे काम करना, वो मैं बाद में मैनेज करते हुए शाम तक कर लेती हूँ। और रात का खाना वगैरह बनाने के बाद, अपने बच्चों का सारा काम करवाने के बाद, सारे काम करने के बाद मैं 9 बजे हर हाल में फ्री हो जाती हूँ। मेरा यही रहता है कि भाई आप शाम से लेकर बच्चों को अच्छे से समय दीजिए और उसके बाद जब बच्चे आराम से खा पी के सो चुके हैं, फैमिली के भी अदर सारे काम हो चुके हैं, तब सारे काम फिनिश होने के बाद मैं एक टाइम मैंने फिक्स कर रखा है कि हो सके तो 9 बजे तक सारे काम फिनिश कर लो और 9 बजे के बाद आप पढ़ने बैठ जाओ। मैं 9 से लेकर 11 बजे तक टाइम निकाल लेती हूँ पढ़ने का, कभी 12 भी बज जाती है। ठीक है, लेकिन ये रहता है कि हाँ अच्छे से पढ़ लो जितना भी आपका मन कर रहा हो। उसके बाद मैं आराम से सो करके अपनी नींद कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि इंसान जब थक जाता है ना उसे नींद बहुत अच्छी आती है। तो जैसे ही नींद कंप्लीट होती है आराम से आपको रिलैक्स फील होता है और आप अच्छा आगे भी कर पाते हैं। तो जो भी समय मिलता है उसे आप मैनेज कीजिए जैसे भी आप कर सके। बेवजह की टेंशन में अगर आप रहते हैं तो ये गलत बात है। आपको आपके बच्चों को भी प्रायोरिटी देनी होगी, आपके बच्चों को भी आपको बहुत अच्छा भविष्य देना है। तो आज से ही उनके स्वास्थ्य का, उनके मानसिक स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। मेरा पहला टारगेट मेरे बच्चों को लेकर रहता है। दूसरा टारगेट
मेरे खुद के लक्ष्य को लेकर रहता है कि आगे मुझे भविष्य में क्या करना है। आप सभी से जुड़ना मेरी आप सभी से जुड़ना मुझे इसलिए पसंद है कि मैं चाहती हूँ कि एक प्रॉपर गाइड हर समय आपको मिलती रहे। आप अपने भविष्य के लिए लगातार संघर्ष करते रहें, क्योंकि ऐसे बहुत से विद्यार्थी होते हैं जो गाइडेंस के बिना इधर-उधर भटकते रह जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें किस प्रकार से इस समय को उपयोग करना है। अब बात ये आती है कि मैम हम बहुत धीरे पढ़ते हैं, हम अच्छे से अपने इतने से समय में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो आपको हमेशा अपने पास एक स्टॉप वॉच रखनी चाहिए। आप चाहें तो मार्केट से स्टॉप वॉच ला सकते हैं, या फिर आप अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड पर डालकर उसका भी स्टॉप वॉच यूज़ कर सकते हैं, अगर आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप फ़ोन का अदर यूज़ ना करें। तो स्टॉप वॉच जब चलती रहती है, तो हमें ये पता रहता है कि कितना समय हमने अब तक पढ़ाई में लगा दिया। अरे! अब इतना समय हो गया, आपने इतना सही पढ़ा है, तो आप विचलित नहीं होते हो, इधर-उधर आपका ध्यान नहीं जाता है, आप अदर बातों पर अपना ध्यान नहीं देते हो। कोशिश किया करो कि स्टॉप वॉच के साथ बैठो, पानी की बोतल के साथ बैठो और बहुत अच्छी पढ़ाई करो जब भी आप करो। जितना भी आपको समय मिले, उसे प्रॉपर वे में यूज़ किया करो। महिलाओं के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप बहुत कुछ कर सकती हो। अगर आप अपनी लाइफ में इतना आगे आई हो, तो आपके लिए आगे का रास्ता भी आप ही को बनाना होगा। थोड़ा-सा अपने लिए संघर्ष करना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा-थोड़ा समय ही आपको बहुत आगे ले जाएगा। जैसे मैं पढ़ तो 2 ही टाइम पाती हूँ, जैसे सुबह और रात को, लेकिन जितना भी बीच का समय होता है, उसमें मैं रिवाइज़ करती हूँ। जैसा कि मैंने बोला कि मैं आने के बाद बस बच्चों में और घर के कामों में लगी रहती हूँ, तो उस दौरान भी मैंने जो सुबह पढ़ा था, रात को पढ़ा था, उसको मैं रिवाइज़ करती रहती हूँ। मैं बच्चों का होमवर्क कराती हूँ, उस समय भी मैं बच्चों के साथ बैठे-बैठे अपने ही पॉइंट्स को रिवाइज़ करती हूँ, कि ताकि बच्चों को भी लगे कि मम्मा पढ़ रही है, तो मैं भी पढ़ता हूँ। तो आप भी इसी प्रकार से अगर मैनेज करती हैं, तो आप चाहे थोड़ा ही क्यों ना पढ़ें, लेकिन वो बहुत अच्छा पढ़ेंगी, बहुत उपयोगी पढ़ेंगी। थोड़ा-थोड़ा करके ही आप बहुत अच्छा कर लेंगी, और जब भी आपको लगे कि आज मुझे पूरा समय मिला है, उस दिन का आप सदुपयोग करें। साथ ही अगर आपको लगता है कि आप पीहर वगैरह का थोड़ा-सा देख सकती हैं, तो आप पीहर वगैरह भी जाएँ, और वहाँ पर भी आप बहुत अच्छे से अपने पूरे दिन का उपयोग करते हुए एक बार की तैयारी कर लें। उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ आई होगी कि जितना भी समय है, उसका हमें सदुपयोग करना है और मन लगाकर पढ़ना है। ऑल द बेस्ट।